हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिलाषा एंड मैंने आप सभी के लिए जो है सेमी कंडक्टर चैप्टर उसका पूरा एक डिटेल शॉर्ट नोट बनाया है एक वन शॉट वीडियो से। और ये आपको 7 out of 7 स्कोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसमें सब कुछ है जो आपको चाहिए। सो वी विल स्टार्ट नाउ। मैं आपको समझा दूँगी एक एक करके। आई एम नॉट योर फैकल्टी, आई एम नॉट योर टीचर, और बस एज ए स्टूडेंट जिससे आप मुझसे ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओ। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ सेमी कंडक्टर? Semiconductor are the material which have a conductivity between conductor and insulator। ना ही वो कंडक्टर है ना ही वो इंसुलेटर है। कंडक्टर मीन्स जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा सके और उसमें कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो। इंसुलेटर मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना हो और वो उसमें करंट पास ना हो। एंड सेमी कंडक्टर्स जो बीच वाला होता है जिसमें आप उसके करंट के फ्लो ऑफ करंट आप कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड सेमी कंडक्टर। कंट्रोल फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कितना अमाउंट में भेजना है आगे। नेक्स्ट थिंग, दे आर जनरली एलिमेंट्स हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। मटेरियल, देयर आर 3 टाइप ऑफ मटेरियल जैसे मैंने अभी बताया, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। अगर आप कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। सेमी कंडक्टर्स आर जनरली टेट्रावैलेंट, जैसा कि मैंने बताया ये टेट्रावैलेंट होते हैं। इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। एनर्जी लेवल इन ए सॉलिड, आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल एक ही होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं वो यूज़ ऑफ कंडक्टिविटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम एंड मटेरियल, कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम ये होता है, जो कंडक्शन बॉन्ड और वैलेंस बॉन्ड एक साथ ओवरलैप कर जाते हैं उसको बोलते हैं कंडक्टर्स का डायग्राम। जो इंसुलेटर, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप होता है इसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप, जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, जिससे कि इसमें पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड टू कंडक्शन बॉन्ड हो ही नहीं पाता है। ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जा ही नहीं पाता है कितना भी एनर्जी आप दे दो। फिर सेमीकंडक्टर का ये होता है, दिस इज़ कंडक्शन बॉन्ड एंड दिस इज़ वैलेंस बॉन्ड। इसका जो गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, जिससे कि वैलेंस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एनर्जी सप्लाई होने पे कंडक्शन बॉन्ड में इजीली जा सके। नाउ द नेक्स्ट थिंग, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, विदाउट एनी इम्प्योरिटी और डोपिंग, प्योर। 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वो होता है जिसमें कोई भी तरह की डोपिंग नहीं होती है, एकदम प्योर होता है, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट एडेड नहीं होता है। विदाउट एनी इम्प्योरिटी, चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, जिसमें चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स भी होते हैं। ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, उसको इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर भी कहा सकता है। अगर आपके क्वेश्चन में आ गया व्हाट आर इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स तो आप ये बता सकते हो। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स के बराबर होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? ओके, नाउ लुक, गुड सेमीकंडक्टर्स व्हेन इम्प्योरिटी और डोपिंग इज एडेड टू इम्प्रूव द कंडक्टिविटी। जब कोई बाहर का कुछ इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है लाइक दिस टू इम्प्रूव कंडक्टिविटी इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये एग्जाम में बहुत आता है, इसको आप लोग हाईलाइट कर सकते हो। इसमें 2 तरह के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। तो पहले हम एन टाइप को समझते हैं। जब कोई बीच में इम्प्योरिटी बाहर का इलेक्ट्रॉन आता है वो पेंटावेलेंट होता है, मोस्टली ग्रुप 15 का एलिमेंट जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 तो होते ही हैं, एक 5वां भी होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, और ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पे अटैक करके उसको डिस्प्लेस करके उसके जगह पे बैठ जाता है। फिर वो इलेक्ट्रॉन दूसरे को डिस्प्लेस करके उसके जगह पे जाके बैठ जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे कंडक्शन होता है मेनली। एंड जो होते हैं कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज पी टाइप ट्राईवेलेंट। इसमें जो भी इम्प्योरिटी रह रहे थे लाइक एल्युमिनियम है, इसमें 3 जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और एक जो होता है वो होल्स होता है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इस होल में जाकर के अटैक करता है और फिर वो जगह वो खाली हो जाता है। फिर कोई दूसरा जगह से इलेक्ट्रॉन आकर के इस होल में बैठता है, फिर ये जगह खाली हो जाता है, फिर यहाँ से कोई आएगा। तो इसमें होल्स का जो होता है, होल्स की वजह से कंडक्शन होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा है, इसमें नंबर ऑफ होल्स एक ज़्यादा है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसमें होल्स की वजह से। और इसमें मेनली ग्रुप 13 के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे दिस इज बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। नाउ नेक्स्ट,
व्हाट इज़ पी एन जंक्शन? पी एन जंक्शन का ये जो है ये डायग्राम है यहाँ पे। इसको मैं आराम से समझाती हूँ, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पी होता है जिसमें होल्स ज़्यादा होते हैं और कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एन टाइप जो होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और कुछ कुछ होल्स होते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको डिफ्यूजन बोलते हैं। जब हम लोग, ये एक मेम्ब्रेन है जिसमें इफ़ द बैरियर इज़ रिमूव्ड, अगर हम इस मेम्ब्रेन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे एक डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है हीट सप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पी टाइप पे जा करके डिफ्यूजन होते होते एक यहाँ बैठ जाते हैं, और जो इधर के होल्स होते हैं वो इधर आकर के बैठ जाते हैं। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स बैठ जाते हैं, एन टाइप में होल्स बैठ जाते हैं। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट, जो पी टाइप होता है वो एक्सेप्टर होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेता है, और एन टाइप जो होता है वो डोनर होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये चीज़ आप याद कर लेना, एग्जाम में MCQ में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट थिंग, तो ये जो होता है वो एक बैरियर पोटेंशियल बन जाता है, उसके बाद ये कहीं मूव नहीं करता, ये ऐसे ही रहता है। तो इसको हम एज ए बैटरी भी शो कर सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के साथ। इस लेयर, ये जो लेयर बनता है इसको डिप्लेशन लेयर कहा जाता है, और इसमें जो एटम्स होते हैं वो इमोबाइल होते हैं, वो कहीं भी मूव नहीं करते, इनसे कोई काम नहीं होता है, बस ये अब एक बैटरी की तरह इसको रख सकते हैं बीच में। व्हाट इज़ पी एन जंक्शन? तो मेन चीज़ पी एन जंक्शन होता क्या है? When p-type semiconductor is brought near n-type semiconductor called p-n junction, जब p-type को n-type के साथ लाया जाता है, दोनों को साथ में, तो बनता है p-n junction। नेक्स्ट, सिंबल फॉर p-n junction डायोड, दिस इज p, दिस इज n, ये एक सिंबल, तो इसको आप अच्छे से याद कर लो। दिस इज एनोड पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज कैथोड नेगेटिवली चार्ज, और ये एक डायग्राम है, जो ये p है ये n है। विड्थ ऑफ डिप्लेशन एंड बैरियर पोटेंशियल, जर्मेनियम का जो ये होता है विड्थ होता है डिप्लेशन लेयर का, वो होता है 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन का जो होता है वो होता है 0.7 वोल्ट। ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नाउ दिस इज़ द बेसिंग ऑफ पी एन जंक्शन, जिसमें काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज रहते हैं वो बच्चे, उनके लिए फॉरवर्ड बेसिंग, करेंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। करंट इसमें होता है जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से करंट रहता है, इसमें करंट बढ़ता है तो वोल्टेज भी बढ़ता है। वोल्ट कॉल नी वोल्टेज, इस वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज। 0.3 वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए, 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए। ओके, विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेज इन फॉरवर्ड बियसिंग। फॉरवर्ड बियसिंग जो होता है जिसमें ये जो लेयर है इसका विड्थ जो है वो कम होता है, बिकॉज जब आप इसको पॉजिटिवली कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ शिफ्ट होते हैं और होल सारे इस नेगेटिव की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो इसका जो लेयर, इसका जो डिस्टेंस होगा ये कब होते होते कम हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड N इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। बेसिंग में, पी एन जंक्शन बेसिंग में, फॉरवर्ड बेसिंग में P जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड रहता है और जो N है वो नेगेटिव से कनेक्टेड रहता है पॉजिटिव में। अब रिवर्स बेसिंग, P, दिस इज P, दिस इज N, P टू नेगेटिव टर्मिनल, जिसमें पॉजिटिव P को नेगेटिव टर्मिनल से कर दिया जाता है कनेक्ट, बिल्कुल अपोजिट इसके, एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू N। ओके, करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, करंट इसकी वजह से होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मीन्स होल्स। विड्थ ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेज सिंस माइक्रो एम्पियर, विड्थ जो है वो इंक्रीज करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे दोनों साथ में, तो ये इधर शिफ्ट होना चाहेगा, और होल्स और नेगेटिव जो दोनों नेगेटिव, जो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, वो इस तरफ शिफ्ट होगा। तो क्या होगा, इसका जो विड्थ होगा वो धीरे धीरे इंक्रीज कर जाएगा। ओके, देन ग्राफ is reverse current increases very slowly with increase in voltage up to critical point। जो भी ये V है और ये I है, सॉरी देयर वाज अ ग्लिच। इसमें क्या है कि ये जो होगा ये धीरे धीरे थोड़ी देर तक इंक्रीज करेगा, जब तक ये इधर से इधर शिफ्ट होते रहेंगे तो ये हल्का हल्का इंक्रीज करेगा एज यू कैन सी इन द ग्राफ। और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि मैं इस पोटेंशियल से बाहर निकल जाऊँ, इधर से इधर पास कर जाऊँ, इसकी वजह से एक बड़ा मेजर ब्रेक डाउन होता है और ये ग्राफ सीधा नीचे भागता है। तो क्या होता है, इसको एवलांचे इफेक्ट भी बोलते हैं, ये आप बाद में पढ़ोगे। और ये होता है जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इसमें से फिर वापस जाना चाहता है, इसकी वजह से ब्रेक डाउन होता है और ये ग्राफ ऐसे आ जाता है।
आफ्टर क्रिटिकल पॉइंट देयर इज ए शार्प राइज इन करेंट। क्रिटिकल पॉइंट ये है, क्रिटिकल पॉइंट, इसके बाद शार्प राइज होता है करंट में। उसके बाद रिवर्स बायस रेसेस द पोटेंशियल बैरियर। रिवर्स बायस जो होता है वो पोटेंशियल बैरियर को इंक्रीज करता है। नाउ नेक्स्ट थिंग, what is dynamic resistance? In semiconductor, resistance always dynamic. Graph is not straight line. इसमें resistance का graph straight line नहीं आता है. This is dynamic resistance delta V by delta I. ये formula आप याद कर लो, जैसे मैंने याद कर लिया. Its value is low in forward bias and high in reverse bias. इस resistance का forward bias में resistance low रहता है और reverse bias में इसका जो होता है resistance वो high रहता है. डायोड एज ए रेक्टिफायर, दिस इज डायोड जो होता है वो रेक्टिफायर की तरह, हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर. पहले हाफ वेव रेक्टिफायर देखेंगे. जब एसी इनपुट जो हमारे घर में लगा रहता है वो एक प्राइमरी से कनेक्टेड रहता है. इसमें दिस इज़ पी एंड दिस इज़ एन, दिस इज़ पी एन जंक्शन. इसमें एक हम सेमीकंडक्टर लगाएंगे एंड दिस इज़ रेजिस्टेंस. इसमें क्या होता है, इसमें अब मैंने लिखा है यहाँ पे आर लो इन फॉरवर्ड बायस करंट मोर एंड वी गेट आउटपुट. ओके, फॉरवर्ड बायस जब होगा, इसमें फॉरवर्ड बायस हो रहा है तो यहाँ नीचे, और उसके बाद फिर जब ये नीचे आ रहा है तो ये नेगेटिव, आई थिंक रिवर्स बायस हो रहा है, फिर ये पॉजिटिव बायस हो रहा है और ये रिवर्स बायस. तो ये क्या हो रहा है, हाफ वेव रेक्टिफाइंग हो रहा है. इसमें क्या हो रहा है, आपको लाइट आएगी जाएगी. तो ये चीज़ तो नहीं करना होता है घर में, हाउस होल्ड्स में. तो ये है उसका ग्राफ, दिस इज़ पॉजिटिव, फिर यहाँ कुछ नहीं, फिर आएगी फिर जाएगी. दिस इज़ द ग्राफ. ये आप याद कर लेना. उसके बाद रेजिस्टेंस हायर रिवर्स बेयर्स करंट लेस एंड वी गेट नो आउटपुट. इसमें करंट लेस होगा और रेजिस्टेंस हाई होगा और हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा इस वाले रीज़न में जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है. आउटपुट इज़ नॉट कंटिन्यूस, इट इज़ अवेलेबल इन ब्रस्ट इज़ नॉट वाइडली यूज्ड. इसको वाइडली यूज़ नहीं किया जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर को, क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं होता है और इसमें लाइट आएगी जाएगी तो फिर कैसे घर में यूज़ करेंगे. फुल वेव रेक्टिफायर, ए फुल वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट्स AC इंटू DC. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है. इसमें हम दो सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करते हैं. पहले में फॉरवर्ड बायस होता है और फिर इसी में पॉजिटिवली रिवर्स बायस होता है. फिर इसमें एक बार रिवर्स बायस होता है और फिर एक बार फॉरवर्ड बायस होता है, जिससे कि आउटपुट हमें ऐसा मिलता है कुछ. और ये ग्राफ जो मैंने आपको दिखाया था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ग्राफ. हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर. नाउ नेक्स्ट इज आउटपुट हमारा कंटिन्यूस आता है. Filter circuit used to convert fluctuation current into continuous after passing through rectifier. ये जो हमारा फ्लक्चुएट हो रहा है ऊपर से नीचे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन देसी हाउस होल्ड्स. उसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर सर्किट लगाते हैं. सोर्स रेक्टिफायर एंड दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज कैपेसिटर. तो इसमें क्या होता है, ये लगाने के बाद वी और आई को ग्राफ, ये देखो ये नीचे नहीं आने देता है इसको, ये इसको कॉन्स्टेंटली लेके चला जाता है. और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला NI स्क्वायर इक्वल टू NE/NH का प्रोडक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं. NI करंट का हो गया, E हो गया इलेक्ट्रॉन्स, H हो गया होल्स. दैट्स इट. इफ दिस वीडियो वर्क for you, so please hit a like and subscribe.